ओके, स्केलेटल सिस्टम के इस लेक्चर में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स को। ठीक है, कि बोन्स को किन दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है और क्यों क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें इसके थोड़े स्टडी में भी हमें क्या होता है, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि स्केलेटल सिस्टम में टोटल जो बोन्स होती हैं उनकी नंबर्स होती है 206। ठीक है, इन एडल्ट्स नॉट इन चाइल्ड। आपको पता है कि बेसिकली जो चाइल्ड में बोन्स होती हैं वो चाइल्ड में होती हैं, इनकी नंबर्स होती है 300। ठीक है, after because during development the various small bones join together and form a single bones, that's why it reduces to 206। इसलिए क्या होती है 300 से घट के 206 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसका विकास होता है तो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में मिलके एक हो जाती हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करेंगे जो 206 हड्डियाँ होती हैं वो किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं और कैसे याद कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम स्केलेटल सिस्टम को देखें तो आपको पता है बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है। ठीक है, अगर हम स्केलेटल सिस्टम निकाल दें अपनी ह्यूमन बॉडी से तो हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक मांस का लोथड़ा या फिर मांस का मतलब हम कह सकते हैं एक सिंपली गोलाकार या इर्रेगुलर स्ट्रक्चर रह जाएगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। तो हमारी बॉडी में जो शेप आता है मानव शरीर का वो बेसिकली किससे आता है, हड्डियों से आता है। ठीक है, तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें अगर आप बेसिकली अगर अपनी बॉडी को ध्यान से देखो तो एक तो हमारा सेंट्रल एक्सिस वाला पार्ट है जिसको हम कह देते हैं अक्ष भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्ष भाग। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सियल। ठीक है, एक्सियल का मतलब एक्सिस से है, और आपको पता है अक्ष और एक्सिस में क्या होता है, मतलब ऐसे पार्ट जो कि सेंटर में होते हैं किसी भी मास ऑफ या बॉडी मास के सेंटर में जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो सेंटर है वो क्या है, किससे मिलकर बना होता है। तो देखो आप ध्यान से कि हमारे सेंटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक तो क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। ठीक, सेंटर में होता है ब्रेन हमारा। दूसरा, ब्रेन के नीचे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला क्या होगा हमारा ब्रेन। दूसरा, रीढ़ की हड्डी जिसको आप बैकबोन कहते हो, बैकबोन ये हमारे सेंटर में होती है। ठीक है, केंद्र में होती है हमारे शरीर के। और तीसरा क्या हो सकता है, रिब्स। यस, हाँ, रिब्स भी हमारे क्या है, सेंटर में ही है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली हमारे अक्ष भाग है शरीर के। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी की एक्सिस बनाती हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं एक्सिस और एक्सियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो पहला स्केलेटल सिस्टम का पहला डिवीजन होता है एक्सियल में, ये आप इसको कह सकते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, दूसरा अब क्या हो, दूसरा मतलब जो इसके चारों तरफ होगा, हमारे एक्सिस से क्या जुड़े होते हैं, ऊपर की तरफ हमारे हाथ जुड़े होते हैं और नीचे की तरफ हमारे पैर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब इसको कहा जाता, इंग्लिश इसको हिंदी में कहते हैं हम परिधीय तंत्र या परिधीय कंकाल तंत्र। ठीक है, हिंदी में परिधीय कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल और परिधीय का मतलब क्या हुआ, पेरिफेरल और परिधीय का मतलब हुआ बेसिकली कि जो एक एक्सिस के चारों तरफ प्रेजेंट हों। परिधीय का मतलब परिधि। ठीक है, तो परिधि में क्या क्या आता है आपके, बेसिकली इसमें आपके आते हैं लिम्ब, जिनको आप कह सकते हो जनरली लिम्ब का मतलब हाथ और पैर दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, हाथ पैर को कई बार कहा जाता है फोर लिम्ब, और पैर को कई बार कहा जाता है लोअर लिम्ब। ठीक है, तो फोर लिम्ब में हमारे क्या आते हैं, फोर लिम्ब में हमारे आते हैं हैंड या फिर हैंड्स कह सकते हैं, और दूसरा लोअर लिम्ब में हमारे क्या आते हैं, फीट, पैर। ठीक, तो हमारा कंकाल तंत्र किसमें कितने में डिवाइड हुआ, जनरली दो पार्ट में। ठीक है, एक आपका अक्षीय भाग और दूसरा आपका परिधीय भाग। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमने कितनी बात की थी, 206 की। तो 206 को अगर यहाँ डिवाइड करें तो बेसिकली जो हमारा अक्ष वाला पार्ट होता है इसमें नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं इनकी संख्या होती है 80। ठीक है, तो इसमें टोटल बोन्स होती हैं 80। और परिधीय की बात करें तो इसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं, इसमें टोटल बोन्स होती हैं 120। ठीक है, कुल मिला कितनी हुई 200। अब बची कितनी 6। ठीक है, अब 6 बोन्स कौन सी बची उनको हम बाद में बात करेंगे। वो बोन्स वही होंगी जो हमारे परिधीय पार्ट को इस अक्ष के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 80 ये हुई। अब ये इसके साथ परिधीय के साथ लिंक भी तो करेगा ना। आपकी बैकबोन और ब्रेन और रिब्स, बेसिकली क्या होता है कि बैकबोन और रिब्स के साथ क्या होता है, आपके पैर और हाथ जुड़े होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम करती है, ठीक है, जोड़ने या फिर इन दोनों को लिंक करने का काम करती हैं, उन हड्डियों को कहा जाता है बची हुई
6 हड्डियां जिनकी अलग अलग नाम हैं आपके, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पेक्टोरल, स्कैपुला, कॉक्सल बोन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो 6 हड्डियां बची वो क्या होती हैं, दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्सियल बोन्स की बात कर लें। ब्रेन का मतलब यहाँ पे मैं ब्रेन ना कह के लिखता हूँ, बेसिकली जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा स्कल, जिसको आप हिंदी में कहते हो खोपड़ी, ठीक है। तो खोपड़ी में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बेसिकली खोपड़ी किस किस से मिलकर बनी होती है, खोपड़ी को हम कोई सिंगल केवल ऊपर वाला पार्ट नहीं कहेंगे, खोपड़ी में कई सारी चीज़ें आती हैं। पहला आता है कपाल, कपाल इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रेनियल, ठीक है, AL। क्रेनियल मतलब ऊपर का कैप नुमा हार्ड पार्ट जो होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है, जिस पर आपके बाल उगते हैं, ठीक है। तो जिस पर बाल उगे होते हैं उसके नीचे होता है हार्ड पार्ट क्रेनियल, जिसमें कि चपटी बोन्स या फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्रेनियल में जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है 8, ठीक है। और स्कल में कुल बोन्स की हम बात करें तो स्कल में कुल जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या होती है कितनी, स्कल में कुल बोन्स की संख्या होती है बेसिकली 28। तो 28 स्कल में होती हैं, बैकबोन में 26 होती हैं, ठीक है, और रिब्स में 24 होती हैं, ठीक है। तो कितने हुए, 26 और 24 कितने हुए, 50 और 28, 50 और 28, 78 बची दो बोन्स कौन सी हुई, ठीक है। दो बोन्स में आपकी आ जाएंगी, नंबर 1 स्टर्नम, ये ई है, सॉरी आई एम सॉरी, जस्ट प्लीज बियर दिस करेक्शन। स्टर्नम कहाँ होती है, हमारे थोरैकिक कैविटी में या बक्षुगाह में होती है, ठीक है। तो बक्षुगाह में स्टर्नम प्रेजेंट रहती है, और स्टर्नम से बेसिकली स्टर्नम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली स्टर्नम का फंक्शन होता है क्या, रिब्स बोन्स को कनेक्ट करना, ठीक है। तो रिब्स बोन्स को कनेक्ट करने के लिए स्टर्नम हमारे थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। STRNUM, इसको हिंदी में कहते हैं उरोस्थी, ठीक है। दूसरी जो बोन्स होती है उसको कहा जाता है हवाइड बोन्स, जो कि हमारे थोड़ी गर्दन में घोड़े की नाला आकार, गर्दन के ऊपर घोड़े की नाला आकार के रूप में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो 78 + 2 कितनी होगी आपकी, कुल 80 बोन्स होगी, ठीक है। अब 80 को कैसे होती है देखिए, बात करते हो। तो ब्रेन में हमने पहले क्या बात की थी, ब्रेन में बात की थी हमने कि हमारे ऊपरी कपाल में कितनी बोन्स होती हैं, 8। सेकेंड पार्ट जो होता है इसका वो आता है इसका फेस भी हमारे स्कल में आता है। फेस में टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपको पता है कितनी होती है, 14। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 2 कान, ये भी क्या हमारे स्कल में ही आते हैं, ठीक है। तो ईयर हमारे संग कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो और एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 3। तो 3 + 3 कितनी हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो 14 और 6 20, 20 और 8 28, ठीक है, हो गई 28 कंप्लीट। नाउ कम्स टू बैकबोन। बैकबोन आपको पता है आपकी गर्दन से स्टार्ट होती है और आपकी बेस तक होती है, ठीक है। तो बैकबोन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 26। लेकिन इन 26 का भी क्या होता है, डिवीज़न होता है। और 26 का जो डिवीज़न है वो बेसिकली क्या होता है, कई सारे पार्ट्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो बोन्स होती हैं उनको हम कहा जाता है सर्वाइकल बोन, जो खासकर आपकी गर्दन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल बोन कौन सी हुई, गर्दन में उपस्थित हड्डियाँ, ठीक है। इनकी जो नंबर्स होती है वो होती है 7। सर्वाइकल बोन्स के नीचे होती हैं आपकी थोरैकिक बोन, जिनको आप चेस्ट या फिर छाती की हड्डियां भी कह सकते हैं, थोरैकिक बोन्स जहाँ से पसलियाँ निकली होती हैं 24, ठीक है। तो थोरैकिक बोन्स की जो नंबर्स होती है वो बेसिकली होती है, पसलियाँ हमारी कितनी होती हैं, 24 होती है ना, 12 इन वन साइड एंड 12 इन अदर साइड। तो थोरैकिक बोन्स की संख्या है 12, ठीक है, 7, 12। इसके बाद थोरैकिक के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको कहा जाता है लुम्बर रीजन, पसलियों के नीचे वाला रीजन लुम्बर रीजन, ठीक है, ये लुम्बर बोन्स। तो लुम्बर बोन्स की संख्या होती है बेसिकली 5, ठीक। अब बची कितनी, 12 5, 12 + 5 17, 12 5 17, 17 और 7 22, ठीक है। 22 में 12 5 17, 17 और 7 सॉरी नॉट 22, 24, ठीक है। 24 हड्डियों में बची कितनी हमारी 22 हड्डियाँ, ठीक है। तो 2 बोन्स जो बची हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 बोन्स में है पैसा, इस लिम्बर के नीचे जो पहली बोन्स पाई जाती है उसको कहा जाता है सैक्रम,
और हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिकास्थी हड्डी। त्रिकास्थी हड्डी ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, और ये एक होती है संख्या में, ठीक है, त्रिकास्थी हड्डी की संख्या में एक होती है। त्रिकास्थी के बाद जो हड्डी पाई जाती है उसको कहा जाता है कॉकिक्स, CYX, कॉकिक्स। इसको कहा जाता है पुच्छ हड्डी, और पुच्छ हड्डी की संख्या भी एक होती है। जनरली दिखने में ऐसा लगता है कि ये 3 हड्डियां हैं, लेकिन बेसिकली ये पूरी एक हड्डी होती है जिसके नीचे पाई जाती है, और इसके ऊपर ये फिर 1 2 3 4 5 ये आपकी ये वाली हड्डियाँ, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपकी ऊपर वाली रज्जियाँ। इस तरह से ऊपर तक क्या होता है, बैकबोन गर्दन तक फैली होती है। आपको पता है कि बैकबोन कुछ इस तरह से छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ बैकबोन। और एक चीज़ याद रहे कि इन 7 हड्डियों में 7 हड्डियों की सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है बैकबोन की, सॉरी सर्वाइकल बोन की सबसे पहली हड्डी जो कहती है उसको हम कहा कहते हैं एटलस बोन। क्या कहा जाता है उसको, एटलस। एटलस कैसे याद रहेगा एटलस, इसको अगर आपने शायद साइकिल्स, एटलस साइकिल्स को अगर थोड़ा बहुत चलाया है या देखा भी है तो ये बेसिकली आसानी से याद की जा सकती है कि एटलस साइकिल के पीछे एक लोगो होता है जिसमें एक इंसान अपने गर्दन पे पृथ्वी को उठाए रहता है, ठीक है। तो उससे आपको अच्छी तरह से याद रह सकती है कि एटलस बोन्स कौन सी होती है, द फर्स्ट बोन ऑफ सर्वाइकल। गर्दन की सबसे ऊपरी और सबसे पहली हड्डी को हम कहते हैं एटलस, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि ये सर्वाइकल जो बोन्स होती हैं ये सारे के सारे मैमल्स जो जंतु हैं, स्तनधारी जंतु, सारे मैमल्स में यूनिवर्सल होती हैं या फिर समान होती हैं, ठीक है। सभी स्तनधारियों में गर्दन में 7 ही हड्डियां होती हैं, बाकी हड्डियां डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू रिब्स। अब हम रिब्स की बात करेंगे, ठीक है। तो रिब्स में हमने देखो क्या कहा था, रिब्स में 24 हड्डियां होती हैं। कैसी होती हैं, सबसे पहले जो सिंगल बोन्स जो होती है जिसको हम कहते हैं ओरोस्थी। याद रखो हमारी बॉडी में केवल 2 ही सिंगल बोन्स होती हैं, एक स्टर्नम जो कि कैविटी बक्षुगा में पाई जाती है, दूसरी हवाइड जो कि गर्दन के ऊपर घोड़े की नालाकार के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये जो स्टर्नम बेसिकली हमारी छाती में आगे की तरफ जो प्रेजेंट होती है, सारी की सारी पसलियाँ इसी से अटैच होती हैं, ठीक है। अब स्टर्नम से सारी पसलियाँ निकली होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये क्या हुई, 7 हड्डियाँ हुई, 7 रिब्स की हड्डियाँ हो गई, ठीक। अब बची कितनी, 8 9 10, ठीक है। तो 1 से लेके 7 और फिर 8 9 और 10, उसके बाद 11 एंड 12। तो इन पसलियों को देख के आपको क्या लग रहा है, 11 और 12, देखो ये 7 पसलियाँ सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन 7 पसलियों को कह दिया जाता है ट्रू रिब्स या फिर सत्य पसलियाँ, ठीक। इन अगर 8 9 10 की बात करें तो 8 जुड़ी है 7 से, 9 जुड़ी है 8 से, 10 जुड़ी है 9 से, ठीक है। तो इस मतलब ये 8 9 10 कोई भी हड्डी ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है असत्य पसलियाँ या फिर फॉल्स रिब्स, ठीक है। और ये देखिए 11 12 पसलियाँ किसी से सीधे बैकबोन से निकल के किसी से नहीं जुड़ी थी, ना तो 9 10 से और ना ही स्टर्नम से, इसलिए ऐसा लगता है कि हवा में तैर रही हैं, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है तैरती पसलियाँ, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाए आपसे कि नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है, 24। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रिब्स कितने होंगे, 12 पेयर्स। ट्रू पसलियाँ कितनी होंगी, 7। असत और फॉल्स रिब्स कितनी होंगी, 3 प्लस 3 इस साइड, ठीक है। इस साइड को नहीं भूल जाना, इस साइड भी तो होंगी, 1 से लेके 7 तक, 6 7, ठीक है। फिर 8 9 10 और फिर 11 12, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में होगी। 12 इस साइड होगी, 12 इधर और 12 इधर, कुल मिला के कितनी होगी, 24, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरे एक्सेस की हमने बात कर ली कि हमारे जो एक्सेस होती है, शरीर की जो अक्ष बनी होती है वो किन किन हड्डियों से बनी होती है, उनका डिवीजन कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, स्कल, बैकबोन, पसलियाँ और स्टर्नम एंड हवाइड, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, हमारे एक्सेस पार्ट बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का। अब हम आते हैं पेरिफेरल या फिर पर्दीय पार्ट पे, ठीक है। हमने बात की थी कि इसमें हमारी कितनी होती है, 120 हड्डियाँ होती हैं कुल, और 120 हड्डियों का भी फिर आगे इनमें डिवीजन हो जाता है। और वो कैसे होता है डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे है हैंड्स, मतलब 4 लिम्स जिनको हमने कहा है, ठीक है। तो 120 में से 60 हड्डियाँ यहाँ होती हैं और 60 हड्डियाँ होती हैं हमारे लोअर लिम्स में, 60 यहाँ पे हुई, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अगर इनको समझें
ठीक है, कि इनमें 60 हड्डियाँ कैसे कहाँ पे होती हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर करके हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैंड्स को समझे। ठीक है, हैंड्स में हमारे 60 हड्डियाँ कैसी होती हैं। हैंड की संख्या कितनी होती है, एक दायां हाथ और एक बायां हाथ। ठीक है, तो एक राइट और एक लेफ़्ट। ठीक है, तो 60 में से 30 होती हैं राइट में और 60 में से उधर 30 होती हैं आपके लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो केवल हम वन साइड को समझ लें तो बाकी हड्डियाँ हमें समझ में क्लियर से आ जाएंगे। तो आपको याद हो कि सबसे ऊपर जो कंधे से जुड़ी होती है, ठीक है, तो वो होती है, हम उसको हड्डी को क्या कहते हैं हाथ में, उसको कहा जाता है ह्यूमरस। ठीक है, तो ये क्या हुई, ह्यूमरस। और ह्यूमरस की संख्या कितनी है, एक। फिर ह्यूमरस से दो पतली हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस तरह से, जिसको कहा जाता है रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, एक का नाम होता है रेडियस और दूसरे का नाम होता है अल्ना। ठीक, रेडियस जो बेसिकली होती है, रेडियस आपके थंब साइड में होती है। ठीक है, और अल्ना आपके लिटिल फिंगर साइड होती है। ठीक है, इसके बाद ये कितनी हुई, एक ये हो गई। ठीक है, और दो हड्डियाँ इस रीजन में हो गई, दो और एक तीन। अब आती है आपकी कलाई। ठीक है, तो कलाई में जो हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है 8, 4 ये और 4 इनके बाद। तो कुल संख्या कलाई में कितनी है, 8। ठीक है, और ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनको हमने पहले पढ़ा था फैक्ट में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जब हम बात करते हैं वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो शॉर्ट बोन्स होती है हमारे रिस्ट, कलाई में और एंकल में प्रेजेंट होती है, तो इनकी संख्या कितनी है, 8। ठीक है, तो 2 और 3, ठीक है, और 8 और 3 कितनी हुई, 11। तो टोटल बोन्स हुई 11। अब इसके बाद रिस्ट बोन, ये इनको क्या क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रिस्ट रिस्ट बोन, कलाई की हड्डियाँ। ठीक है, रिस्ट बोन के आगे फिर पाम बोन्स होती हैं, हथेली की हड्डियाँ, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये आपका थंब साइड और ये आपकी नियर थंब नियर जो लिम्ब आपकी उंगली होती है, फिंगर होती है, उसके साइड में। ठीक है, ये मिडिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर फाइनली। तो क्या होती है, इस हमारी जो हथेली होती है, हथेली में अगर आप देखें तो बैक साइड में हमें क्लियरली दिखती हैं लंबी लंबी पतली पतली हड्डियाँ, जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो ये होगी 5 बोन्स। ठीक, इसके आगे फिर बात करते हैं हम फिंगर्स की, जो हमारी फिंगर्स उंगलियाँ बनी होती हैं। तो अंगूठे में 2 हड्डियाँ होती हैं, फिंगर्स में 1 2 3 हड्डियाँ होती हैं हर एक फिंगर्स में। ठीक है, जो 1 2 3 और लिटिल फिंगर में 1 2 3। ठीक है, तो इक्वल मिला के वहीं 4 3 जा 12, 12 + 2 14। तो इस रीजन में हमारे फिंगर्स में कितनी होती हैं, 14, जिनको आप फैलेंजिस या फिर डिजिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अंगुलस्थियाँ या फिर इनको कहा जाता है फैलेंजिस या फिर डिजिट्स। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी हुई, 16 इधर हो गई थी। ठीक है, और 16 और 14 कितनी हुई, 30। ठीक है, तो 30 हड्डियाँ इस हाथ में और 30 हड्डियाँ इस हाथ में। आपको याद रखना है कि पहले सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस हाथ में, फिर रेडियस अल्ना, फिर 8 हड्डियाँ रिस्ट बोन्स, 5 हथेली की हड्डियाँ और 14 अंगुलियों की हड्डियाँ। इन दोनों को, इन सबको जोड़ोगे तो कुल टोटल कितना होगा, 30। 30 इस एंड में, 30 इस एंड में। ठीक है ना, अब हम आते हैं फीट की तरफ। तो फीट में आपको याद होगा कि सबसे ऊपर जो थाइज में हड्डी होती है, जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो कि सबसे आकार में बड़ी होती है। फिर इससे 2 हड्डियां जुड़ी होती हैं। ठीक है, टिबिया और फिबुला। ठीक है, एक का नाम होता है टिबिया और दूसरे का नाम होता है फिबुला। टिबिया और फिबुला। ठीक है, और यहीं पे इस रीजन में एक गोल कटोरी भी होती है, जिसको हम पेटिला या फिर सीजमाइड बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, आपकी फीमर हड्डी होगी, जांघ की फीमर हड्डी, जो संख्या में 1 होती है। केवल हम एक पैर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी आपका डिवीजन होता है, एक होता है आपका राइट और एक होता है आपका लेफ्ट। ठीक है, तो एक की हम बात कर ले रहे हैं केवल। एक होगी आपकी ये कटोरी, जिसको आप कहते हो, इसका नाम जनरली कहा जाता है, इसको कहते हैं पटेला। और फिर नीचे फिबुला एंड टिबिया। ठीक है, टिबिया एंड फिबिया के बाद अगर हम नीचे बढ़े तो इसमें फिर वो एंकल वाली हड्डियाँ आ जाती हैं, जिनकी संख्या यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इनकी संख्या 8 नहीं होती, यहाँ पे इनकी संख्या कम हो जाती है, 3 और 4 7। ठीक है, एक बड़ी सी हड्डी और ये। ठीक है, तो इनकी संख्या यहाँ पे कितनी होती है, 7 होती है। फिर यहीं से क्या होता है, फिर वही 5 हड्डियाँ आपकी जैसे हथेली की थी, तो फिर ये 5 हड्डियाँ यहाँ पे निकली रहती हैं। ठीक है, 3 और 2 5। फिर सेम
पैर की उंगलियां जो होती हैं उसमें अंगूठे में 2 हड्डियां, फिर उंगलियों में 1 2 3 हड्डियां। देखने में लगता है कि पैर की हड्डियों में दो ही हड्डियां होंगी, लेकिन पैर की उंगलियों में भी 3 हड्डियां होती हैं अंगूठे को छोड़कर, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक। तो एक फीमर 1, पटेला 2, टिबिया फिबुला 4, 4 के बाद 7 4 11, 11 और 5, 11 5 16, ठीक है। ये आपकी 5 जो हड्डियां हैं, ठीक है, ये हो गई एंकल बोन्स, एंकल बोन्स। और ये हो गई आपकी एंकल के नीचे जो आपका पंजा होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ध्यान रखना। और ये आ गई आपकी फिंगर बोन्स, फिंगर बोन्स, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितनी हो गई 30, ठीक है। काउंट कर लीजिए 30 होंगी, ठीक। बस अंतर क्या है, बेसिकली अंतर ये कि यहाँ पे एक पैटेला बढ़ जाने से क्या हुई है और एंकल में एक हड्डी कम हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी कुल हो गई 120 हड्डियाँ। अब हमें बेसिकली लास्ट में हमें समझना गया, लास्ट में हमें समझना है कि बाकी जो 6 हड्डियाँ बची वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। 6 बोन्स, 6 बोन्स जो कि इनका काम क्या होता है 6 बोन्स का, ये क्या करती है बेसिकली लिंक, या ऐसे भी कह सकते हैं, लिंक के अलावा हम कह सकते हैं कनेक्टेड लिंक और कनेक्टेड द एक्सिस, कनेक्टेड द एक्सिस विद द पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। अब कौन कौन से किस तरह से कनेक्ट करते हैं, एक्सिस में आपको पता है, पेरिफेरल में आपको पता है, पर ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली 6 बोन्स की बात करेंगे। तो इनका डिवीजन 6 बोन्स का डिवीजन जो होता है वो होता है 2 और 4 में, ठीक है। 2 हड्डियां जिनको आप कहते हैं कॉक्सल बोन्स, को जनरली क्या कहते हैं कॉक्सल बोन्स, ठीक है। बेसिकली अगर और क्लियरली अगर समझा जाए तो मैं बेसिकली इसको समझ लीजिए, इनको जनरली कहा जाता है गर्डल्स कहा जाता है, एक सिंगल वर्ड में 6 हड्डियों को गर्डल्स। हिंदी में कहते हैं इनको मेखलाएं, हिंदी में कहते हैं इनको मेखलाएं, ठीक है। एक 2 तरह की होती है, एक श्रेणी मेखला और अंश मेखला, आपने सुना होगा हिंदी में नाम, ठीक है, श्रेणी और अंश मेखला। तो बस उन्हीं को ही गर्डल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इनको मेखलाएं, मेखलाएं। 2 तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं अंश मेखला और दूसरे को कहते हैं हम श्रेणी मेखला। श्रेणी को हिंदी में कहते हैं पेल्विक, PELBIC, और अंश को कहते हैं पेक्टोरल, ठीक। इनकी कुल संख्या कितनी होती है गर्डल्स की 6 होती है। 2 श्रेणी पेल्विक बोन्स होती हैं और 4 पेक्टोरल गर्डल्स होती हैं। 2 कौन सी हैं, 2 में दोनों के नाम सेम है, कोअक्सल बोन, कोअक्सल बोन। जनरली इनको हिप बोन्स भी कहा जाता है, जो हम सबके हिप में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। दूसरी भी कोअक्सल बोन्स। इनको कई बार इर्रेगुलर बोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। एक छोटी हड्डी यहाँ पे होती है और एक तीसरी हड्डी यहाँ पे ये होती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इलियम, क्या कहा जाता है इसको इलियम, ILLIUM। ये आपकी कहलाती है प्यूबिस, क्या कहलाती है प्यूबिस, और ये कहलाती है इस्चियम, ठीक है। 3 छोटी हड्डियां मिलकर एक हड्डी बनाती हैं, इसको हम कहते हैं कोअक्सल बोन्स। इनको 3 अलग हड्डियां मत समझ जाना, ये तीनों छोटी छोटी हड्डियां मिलकर एक हड्डी बनाती हैं, ठीक है। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। तो इस्चियम जो होती है इसको हम कई बार सिटिंग बोन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं सिटिंग बोन्स, क्योंकि इस जो हम बैठते हैं तो बैठते समय जो तशरीफ़ रखी जाती है, वो तशरीफ़ तो समझ रहे होंगे ना तशरीफ़ रखिए, ठीक है। तो इसलिए सिटिंग बोन्स कहते हैं इस्चियम को, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा, ठीक है। तो एक कोअक्सल बोन और दूसरी कोअक्सल बोन कुल कितनी हो गई 2। अब देखो बेसिकली क्या होता है, आपने देखा था कि आपकी जो बैकबोन में एक होती है त्रिकास्थी, जिसको हम कहते हैं सैक्रम हड्डी, और उसके नीचे होती है पुछ हड्डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोअक्सल बोन्स हैं, कोअक्सल बोन्स कुछ इस तरह से इससे जुड़ी होती हैं, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे फिर बीच में जो बॉक्स सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, यहाँ पे जुड़ी होती है फीमर हड्डी आपकी, ठीक है। ये
तो ये बेसिकली क्या करती हैं, कोएक्सियल बोन्स आपके पैर को आपके बैक बोन से कनेक्ट करती हैं। ठीक 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 ऐसे ही क्या होता है, सेम साइड अदर साइड होते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी कोएक्सियल बोन, ये हुई आपकी फीमर, ये हुई आपकी बैकबोन। तो एक्सिस से आपके पेरिफेरल को जोड़ने का काम करती है। अब आते हैं पेक्टोरल में। पेक्टोरल में जनरली क्या होती हैं, 4 हड्डियाँ कौन सी होती हैं, 2 होती हैं, उसको हम कहते हैं कॉलर बोन्स। कॉलर बोन ये सबको पता होता है कॉलर बोन कौन सी होती है। ठीक है, गर्दन पर जो हमें सामने निकली रहती हैं, इनका जो टेक्निकल वर्ड है उसको कहा जाता है, कॉलर बोन को कहा जाता है क्लेविकल। क्लेविकल, ठीक है, तो क्लेविकल किसका नाम हुआ, कॉलर बोन्स का। दूसरी बची जो 2-4 हुई वो क्या हुई, उनको कहा जाता है जनरली शोल्डर बोन। शोल्डर बोन, और शोल्डर बोन का जो टेक्निकल वर्ड है वो है स्कैपुला। स्कैपुला पीछे की, शोल्डर में पीछे की साइड में जो चपटी हड्डी होती, चपटी जैसी दिखने वाली हड्डी जो होती है ना, ब्लेड हड्डी, जिसको जो ब्लेड जैसी दिखती है, इसके अलावा जनरली क्या होता है, ये बैक ब्लेड, ब्लेड के जैसे दिखती है, DE। ठीक है, तो 2 संख्या इनकी होती हैं और 2 संख्या कॉलर बोन्स की होती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 2 कॉलर बोन और 2 शोल्डर, पीछे ब्लेड या फिर शोल्डर बोन्स। कॉलर बोन्स को कई बार ब्यूटी बोन्स भी बोला जाता है। अब ये लड़कियाँ अच्छी तरह से समझती होंगी कि ब्यूटी बोन क्यों कहा जाता है। BE स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे बीच में A भी होगा। ठीक है, BEAUTY, ब्यूटी बोन। वाई, बिकॉज, क्यों, ब्यूटी बोन्स का मतलब ब्यूटी में जनरली एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जीरो फिगर, है ना। जीरो फिगर कैसे पता किया जाता है, जब किसी की कॉलर बोन्स दिखने लगे तो इसका मतलब समझ लो उसका फिगर 0 है, देयर इज नो एक्सेस फैट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्यूटी बोन्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर नंबर एंड देयर डिवीजन। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से अपने लेवल पे कर लीजिए इसका रिवीजन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या समझ लिया, बोन्स और उनका क्लासिफिकेशन समझ लिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या समझा था, बोन्स के कुछ फैक्ट्स की बात की थी हमने। ठीक है, जो फैक्ट्स हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स की और कुछ जॉइंट्स की जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।